बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। और आज कोरोना फुल स्पीड में नजर आ रहा है और वैक्सीन ऐसा लग रहा है पूरी तरीके से गुल होती नजर आ रही है देश के भीतर। तभी आज का सवाल यही है हमारा कि कोरोना फुल स्पीड में है, वैक्सीन गुल होती नजर आ रही है, क्या वाकई में ऐसी स्थिति है? क्योंकि अब से कुछ देर पहले आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सुना। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर प्रदेश की सरकार चिंतित जरूर है और उसको लेकर काम भी किया जा रहा है। ऐसे तमाम प्रदेश हैं जहां पर सरकारें चिंतित हैं, खुद केंद्र सरकार भी चिंतित है कोरोना को लेकर, जो जितनी स्पीड से यह आगे बढ़ रहा है। लेकिन वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी बेहद तेजी से चल रही है और यही कारण है कि टीका उत्सव का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। लेकिन टीका उत्सव का जो जिक्र किया प्रधानमंत्री ने कि हमें टीका उत्सव मनाना चाहिए, टीकाकरण को तेजी और लानी चाहिए, उसी टीके को लेकर अब सवाल ये उठ रहे हैं कि देश के भीतर टीका अब उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने, स्वास्थ्य सचिव ने, मुख्य सचिवों ने चिट्ठियां भी लिखी हैं सरकार को, स्वास्थ्य मंत्रालय को, कि उनके प्रदेश में टीके की उपस्थिति अब नहीं हो पा रही, उपलब्धता इनफैक्ट नहीं हो पा रही है, कम है। किसी के पास 3 दिन की डोज रह गई है, किसी के पास 4 दिन की, किसी के पास 10 दिन की। इसलिए सवाल कई उठ रहे हैं कि कैसे वैक्सीनेशन होगा। हालांकि सरकार ने आश्वस्त जरूर किया है कि आखिर सरकार इस ओर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो बर्बादी वैक्सीन की हुई है वो नहीं होनी चाहिए। हालांकि एक रिपोर्ट ये भी नजर आई है कि 4 या 5 ऐसे प्रदेश हैं जिन्होंने वैक्सीन की बर्बादी भी बेहद ही ज्यादा की है। तफसील से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए देखिए जरा कोरोना के खिलाफ हथियार में कमी कहां है। देश में अभी 1.97 करोड़ वैक्सीन की डोज बची है। अभी 1,97,00,000 वैक्सीन की डोजेस बची हैं। कोरोना के खिलाफ हथियार में कमी कहां है? पंजाब में कहा गया है 4 से 5 दिन की डोज रह गई है। राजस्थान ने कहा है उसके पास भी 4 से 5 दिन की डोज रह गई है। महाराष्ट्र ने भी कहा है कि 3 से 4 दिन की डोज है। मध्य प्रदेश ने कहा है 6 से 7 दिन की डोज है। दिल्ली कह रहा है कि 7 से 10 दिन की डोज उसके पास रह गई है। उत्तर प्रदेश में भी वैक्सीन की डोज 5 से 6 दिन की बची है और छत्तीसगढ़ में भी 5 से 6 दिन की डोज बची है। ये ग्राफ दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि देश के जो अलग अलग राज्य हैं जहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेजी देखने को मिल रही है, बावजूद उसके वहां डोजेस कितनी रह गई हैं अब वैक्सीन की, उसको लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पत्र भी लिखा है। जरा प्रतिक्रिया सुनिए कि आखिर डोज को लेकर, वैक्सीन को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, टीका उत्सव को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं उसको भी सुनिए। जैसा आप बता रहे हैं कि शॉर्टेज हो रही है वैक्सीन की, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि चूँकि पहले की तुलना में कुछ केसेस बढ़े हैं शहर में, तो एक डर का माहौल तो बना ही है लोग बागों के बीच में, आम जनता के बीच में। और उसके फलस्वरूप जो पहले वैक्सीन के लिए कम लोग निकल रहे थे, अभी लोग बागों के बीच में कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम शासन प्रशासन की तरफ से हम लोग भी अपने स्तर पर प्रयास करते हैं लोगों को प्रेरित करने के लिए, तो कुछ लोग ज़्यादा वैक्सीन के लिए पहुंच रहे हैं, वैक्सीनेशन करवाने के लिए। तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। हालांकि हमारा शासन प्रशासन सक्षम है इस चीज़ से निपटने के लिए। अब लोगों को वैक्सीन के बारे में चिंता होनी शुरू हो गई है। पहले जब 60 साल के ऊपर वालों को वैक्सीन लग रही थी तो लोग वैक्सीन लगाने जाने में हिचकिचा रहे थे। अब लोगों के पास फ़ोन आते थे कि डॉक्टर साहब वैक्सीन लगवाएं या नहीं लगवाएं, कोई फ़ायदा होगा या नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन अब जब कोरोना इतना ज़्यादा बढ़ गया तो अब हर आदमी वैक्सीन लगाने के लिए तैयार बैठा है। पहले वैक्सीन वेस्ट हो रही थी, अब वैक्सीन की कमी होना शुरू हो गई। आप सेंटर पे जाइए, सेंटर पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और जितना स्टॉक उनके पास उस दिन का होता है, उस दिन के स्टॉक में सारे लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाती है। स्पेशली महाराष्ट्र में क्योंकि केसेस सबसे ज़्यादा हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कमी हो रही है। इमरजेंसी की हेड भी हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में वैक्सीन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ डे एंड नाइट आप कभी भी आके वैक्सीन लगवा सकते हैं। हमारे यहाँ कोविशील्ड दी जा रही है। इसके लिए 6 साइट्स जो हैं वैक्सीन की फंक्शन है हमारे यहाँ। और जो भी आ रहा है, मतलब 45 ईयर्स एंड अबव जो भी लोग आ रहे हैं हमारे पास, उनको हम आराम से वैक्सीन दे रहे हैं और उनको कोविशील्ड वैक्सीन दी जा रही है। और वैक्सीन की सफिशिएंट सप्लाई है हमारे पास और उसके बाद हम वैक्सीन देने के बाद हाफ एन आवर तक उनको बस वेट कराते हैं। अदरवाइज कोई बहुत बड़ा वेटिंग टाइम भी नहीं है, लोग आराम से आके वैक्सीन लगवा रहे हैं।
तो आपने सुना प्रतिक्रिया, क्या कुछ डॉक्टर साहब कह रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ करा देते हैं, तफसील से बातचीत करते हैं। तिलक सिंह साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भीमसेन अरोड़ा साहब भी जुड़ गए हमारे साथ, स्वागत है। तिलक सिंह, भीमसेन अरोड़ा साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर दीपक साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक साहू आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपक साहू, सबसे पहले आपके ही पास आऊंगा। वैक्सीनेशन जो हो रहा है लगातार, टीका उत्सव का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता जो है वो वाकई में कम हो रही है, क्या चिंता का विषय है ये? वैक्सीन की जो डोज है वो स्टेटमेंट कम होती दिखाई दे रही है, और देखो चिंता का तो विषय यही है क्योंकि जब वैक्सीन कम हो जाएंगी तो बताया था कि जो डेथ रेट है वो कम होगा इससे। तो ऑब्वियसली बात है, अगर कोई पेशेंट अफेक्टेड होगा भी तो डेथ रेट भी बढ़ेगा। तो वैक्सीन की डोज का कम होना ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है जिसपे सरकार को एक्शन तुरंत लेना चाहिए। तिलक सिंह, क्या सरकार किस तरह का एक्शन ले रही है? सरकार क्या कर रही है? कौन से वो स्टेप हैं जो उठाए जा रहे हैं? क्योंकि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, मुख्य सचिवों ने ये चिट्ठी लिखी है अपने प्रदेश में किस तरह से वैक्सीन की कमी हो रही है, कितनी डोजेज रह गई हैं। किसी के पास 3 दिन की डोज रह गई, किसी के पास 5 दिन की, किसी के पास 10 दिन की। उनको लेकर क्या कुछ सरकार की तरफ से किया जा रहा है? देखिए अब्दुल भाई, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। देखिए, राज्यों की मांग के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी सरकार पूरी व्यवस्था करके बैठी हुई है, और जिस तरीके से राज्यों के मुख्यमंत्री मांग करते हैं डोजेस की, उस हिसाब से उनको सप्लाई की जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले कुछ ऐसा भी सामने आया था कि डोजेस खराब हो रही है, लोग वैक्सीन लगाने के लिए ज्यादा उत्साहित नहीं है। लेकिन जैसे ही कोरोना के ज्यादा मामले आने शुरू हुए तो सेंटर पे, जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, वहां पे लोगों की भीड़ अचानक से ज्यादा बढ़ जाने के कारण थोड़ा बहुत शॉर्टेज हो सकती है। लेकिन मैं आपको जानकारी देता हूं, केंद्र सरकार ने बहुत ही उम्दा तरीके से पूरी व्यवस्था कर रखी है डिस्ट्रीब्यूशन की। बेसिकली क्या होता है कि जो डोजेस होती है उनको जैसे ही आप क्या व्यवस्था की है, वही तो जानना चाह रहे हैं तिलक सिंह, वही तो जानना चाह रहे हैं। क्योंकि राज्य चिंतित हैं कि उनके प्रदेश में वैक्सीनेशन, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं वैक्सीनेशन के जो बंद कर दिए गए हैं। वो इसलिए बंद हुए हैं क्योंकि डोजेज ही नहीं है, वैक्सीनेशन कहाँ होगा। तो वो क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं? अब्दुल भाई देखिए, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, वैक्सीन पर्याप्त मात्रा पर उपलब्ध है। राज्यों की मांग के अनुसार उनको जो है सप्लाई की जा रही है। देखिए, अगर कुछ राज्य अगर लापरवाही कर रहे हैं तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ उनको बता ही सकती है, बोल ही सकती है। जैसे आप महाराष्ट्र का आप ले लीजिए, अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया था कि वहां पे डोजेस जो है वो वेस्ट जा रही है। क्योंकि एक्चुअली इनका क्या होता है कि जैसे ही आप बॉक्स से निकालते हैं, जो चिलिंग बॉक्स होता है, आइस बॉक्स जो होता है, उसमें डोजेस निकालने के तुरंत बाद इनको लगाना होता है। लेकिन कुछ समय पहले ऐसा था कि लोग सेंटर्स पे कम जा रहे थे, लेकिन जैसे ही ठीक है, ज्यादा विस्तार, ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं। भीमसेन अरोड़ा साहब, आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हम जितनी भी आप लोगों को जरूरत है उस हिसाब से दे रहे हैं वैक्सीन, किसी भी तरह की कमी आने नहीं देंगे। अगर 3 या 4 दिन की डोज अभी बाकी है तो आपको मिल जाएंगी डोज। उसमें आप लोग इतना हो हल्ला काहे कर रहे हैं, टेंशन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? कोई हाय हल्ला नहीं कर रहे, इनको इंटरनेशनल लेवल पर तो सब जगह ये पहुंचा रहे हैं। अपने हिंदुस्तान के लोगों को कितनों को वैक्सीन लगी और कितनों को नहीं लगी, आज भी हजारों घर लाचार की तरह घूम रहे हैं। कोरोना जगह जगह फैला हुआ है। तिलक सिंह जी, आपकी बात हमारे दो वाले जो हैं वो नहीं मानेंगे आपकी बात, जितना मर्जी कह लीजिए। लेकिन आप जितना कोरोना अधिकतर सवाल ये है कि अगर डोजेस खत्म हो रही हैं, चाहे इसमें केजरीवाल की सरकार हो, नहीं सुनिए ना भीमसेन, तिलक आपका जवाब दे रहे हैं, तिलक आपका जवाब देना चाह रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि आप टेंशन क्यों क्रिएट कर रहे हैं, पैनिक क्यों क्रिएट कर रहे हैं कि डोजेस नहीं है? सरकार जब कह रही है कि उपलब्धता हम दे देंगे, उपलब्धता प्रोवाइड कर देंगे, जितनी भी आपको जरूरत होगी दे देंगे, बर्बादी मत कीजिए आप उसकी। हम कौन सा सर जिसको टीका लग रहा है उसके ऊपर हाथ रखने की टीका मत लगाओ। हम तो कह रहे टीका डोर टू डोर पहुंचाओ।
अब 45 साल के लिए कर रहे हैं, अब 40 साल के लिए करिए, 35 साल के लिए करिए, बच्चे तक के लिए करिए। हम ये गुनाह थोड़ा कर रहे हैं। ठीक अगर है, ये बात तिलक जवाब दीजिए जरा। नहीं, अगर बच्चा रहा है अब्दुल और भाई, मैं बच्चा जवाब देता हूं। ठीक है भीमसेन जी, जवाब ले लेता हूँ, फिर डॉक्टर साहब से एक सवाल करना है। 40 साल तक के बच्चों ठीक है। के लिए हिंदुस्तान एक में सवाल जवाब ले लेते हैं, तिलक से जवाब ले लेते हैं, आपको जवाब दे रहे अरोड़ा हैं। साहब जवाब लीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने टीकाकरण उत्सव के लिए देश से आग्रह किया है। अब आग्रह इसलिए किया है कि वैक्सीन की जो डोजेज है, जो मात्रा है, वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध। अगर पर्याप्त मात्रा पे वैक्सीन उपलब्ध नहीं होंगी तो देश के प्रधानमंत्री जी ऐसा आग्रह नहीं करेंगे कि टीकाकरण उत्सव मनाइए। आप हिंदुस्तान लोगों के पहले रिक्वायरमेंट तो पूरी। अरे अरोड़ा साहब रुक जाइए ना, रुक जाइए। आप ऐसे चीखने चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। अरोड़ा साहब रुक जाइए। देश के प्रधानमंत्री आप इंटरनेशनल लेवल पर सुनिए ना भीमसेन, सुन लीजिए जरा, सुनिए। उत्सव मनाइए। अरोड़ा साहब रुक जाइए। नहीं, लेकिन तिलक सिंह जो आप उत्सव की बात कर रहे हैं, टीका उत्सव की बात कर रहे हैं, कैसे मनाएंगे जब टीका ही उपलब्ध नहीं है? सर, सवाल तो यही है ना। जी बिल्कुल, टीका ही उपलब्ध नहीं है, आप कह रहे हैं उत्सव मनाइए। अब्दुल भाई देखिए, केंद्र सरकार, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, मैं आपको सटीक जानकारी दे रहा हूं। दीजिए केंद्र सर। सरकार के पास सटीक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, बिल्कुल सत्य बता रहा हूं आपको मैं। देखिए, ये ऐसा बरगलाइए मत अरोड़ा साहब, देश को ऐसे भ्रमित मत सर, जवाब कीजिए। ये कोई दीजिए। राजनीति का विषय नहीं है। देश के पास, केंद्र सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। राज्यों की मांग के अनुसार उनको सप्लाई किया जा रहा है। अगर आप कहीं देखिए, जितनी हमारी भाजपा की सरकार है, जहां पे आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आप 2 लाख रोज पर डे 2 लाख लोगों को वैक्सीन वहां पे लगाया जा रहा है। तो इसका मतलब नहीं, तो एक चीज ये भी तो बताइए ना तिलक सिंह, ये बताइए, जब पर्याप्त मात्रा में है वैक्सीन आपके पास उपलब्ध है, राज्यों के पास भी है, तो जो हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में कई सेंटर्स बंद कर दिए गए, लखनऊ के भीतर कई सेंटर्स बंद कर दिए गए, वो क्यों किए गए? वो इसीलिए तो किए गए हैं ना, क्योंकि वैक्सीन नहीं मिल रही है, वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, और जब वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा, वैक्सीन नहीं है, तो सेंटर्स को बंद करना ही पड़ेगा ना सर। अब्दुल भाई, मैं जवाब देता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो 6000 सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पे ये वैक्सीनेशन हो रहा है। अगले कुछ दिनों के अंदर वो 6000 जो सेंटर्स है वो 8000 सेंटर्स में बदलने जा रहे हैं। सर, हम अगले कुछ दिनों की नहीं, हम अभी की बात कर रहे हैं ना सर। अभी मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम सेंटर्स बंद हो गए ना सर, उसको क्यों बंद हुए? नहीं अब्दुल भाई 6000 सेंटर्स काम कर रहे हैं जहां पे वैक्सीन लगाया जा रहा है। 2000 सेंटर से और बढ़ा रहे हैं सर। अभी वैक्सीन है तभी तो हम सेंटर बढ़ा रहे हैं। दिल्ली के नजदीक में जाएंगे आप, गाजियाबाद जाएंगे, गाजियाबाद में इनको ब्रेकिंग न्यूज में क्यों लिखना पड़ रहा था? नहीं, गाजियाबाद में ही कई ऐसे सेंटर्स है जो बंद हो गए। तिलक, शायद आप उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। भीमसेन कुछ कह रहे हैं, बताइए सर। तिलक जी, इनको लिखना पड़ा कोरोना फुल और वैक्सीन फुल, क्यों लिखना पड़ा? कहीं तो प्रैक्टिकल सच्चाई है, मीडिया झूठ नहीं बोलती। लेकिन ये भी सच नहीं है भीमसेन अरोड़ा साहब, ये भी सच नहीं है कि आप अगर वैक्सीनेशन आपके पास नहीं हो पा रहा है, वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो रही है, आपको सरकार कह तो रही है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, हो हल्ला काहे करने की जरूरत है? आप उस पर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस मुद्दे को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी तो है ना सर। अगर वैक्सीन नहीं उपलब्ध है, अगर सेंटर्स में नहीं पहुंच रही है, आप केंद्र सरकार से बोलिए, आप बोलेंगे, चिट्ठी भेजेंगे, आपको मिल जाएगी। सरकार वो कह तो रही है 30 साल के बच्चे, ठीक है, 25 साल के, अगर नहीं है तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं डॉक्टर साहब को बताना चाह रहा हूं कि देश के अंदर वैक्सीन की कमी नहीं है, बिल्कुल भी पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। आप मांग कीजिए ना। सरकार भी यही कह रही है, स्वास्थ्य मंत्री ने भी यही कहा। डॉक्टर साहब, दीपक साहब, क्या वाकई में वैक्सीनेशन की किल्लत आप लोगों को नजर आ रही है क्या? बीइंग अ डॉक्टर, अगर आप देख रहे हैं, अलग अलग सेंटर्स पर भी आपने देखा होगा, क्या वाकई में आप लोगों को किल्लत नजर आ रही है, देखने को मिल रही है? देखिए, अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में तो कोई किल्लत की है नहीं कि वैक्सीन की कमी हो। अभी भी वहाँ पे बताया है कम से कम 7 to 10 डेज का वो है उनके पास अभी तक स्टॉक है कि भाई इतना उसमें हम कर सकते हैं। अभी दिल्ली में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है
और बाकी रही बात कि वैक्सीन की कई स्टेटों में कमी रही है, देखने को मिली है, लेकिन ये नहीं है वैक्सीन बनाना और उसको पूरा प्रोसेस करना भी लेकिन एक बहुत और बड़ी चीज बात है दीपक साहब, एक और सवाल है इसी में, वैक्सीन की अगर कमी है या नहीं है वो अलग पॉइंट है। अगर हम आम जनता को देखें, आम जनता शायद इस बात को लेकर है कि वैक्सीन मिलेगी, डोज लगेगी तो हम कोरोना से बच जाएंगे। उनको लेकर भी एक संदेश जाना चाहिए कि वैक्सीनेशन के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप कोविड से बच जाएंगे, आपको एहतियात खुद बरतना ही है। देखिए ऐसा है, आज मैं रणदीप गुलेरिया जी को सुन रहा था, तो उन्होंने, उनका भी यही मानना है कि जो ये केस हमारे आज सडनली इंक्रीज हुए हैं, तो लोगों के मन में यही धारणा रही है कि वैक्सीन आ गई है, तो अब कोई भी नॉर्मल पर्सन यही समझ रहा है कि वैक्सीन है, अगर वैक्सीन लगवा लेंगे तो हम बच जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैक्सीन लगने के बाद भी कोविड का इन्फेक्शन होता है, हाँ, बट वैक्सीन का इतना सा रोल हमारे अंदर देखने को मिलता है कि जो मॉर्टिलिटी रेट है, जो मृत्यु है, वो कम होती है, यानी आईसीयू वेंटिलेटर तक जाने की पेशेंट को नौबत नहीं आती, यही वैक्सीन का रोल है। ठीक है, भीमसेन अरोड़ा कुछ कह रहे थे। भीमसेन जी, आप अपना पॉइंट रखिए, क्या कहना चाह रहे थे आप? ये कह रहे हैं वैक्सीन उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर दे दी। आज 40 साल का बच्चा वंचित है, 35 साल का बच्चा वंचित है, 30 साल, क्या वो हिंदुस्तान के लोग नहीं है? क्यों नहीं हो वैक्सीन इतने दौर पे कर आप? सर, सरकार की तरफ से तो पहले कह दिया गया था ना कि चरणबद्ध तरीके से ही वैक्सीनेशन किया जाएगा। अरोड़ा साहब, इंटरनेशनल पर लाने की क्या जरूरत थी? आते तो अच्छा होता। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कोई काम इस तरीके से नहीं होता, ये बहुत बड़ा देश है, 130 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं। अरे क्यों नहीं होता? चरणबद्ध तरीके से, जब होते हैं चरणबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से, 18 साल का बच्चा वोट डालने पहुंच जाता है। सुनिए ना अरोड़ा साहब, 18 साल का बच्चा बहुत बड़ी बढ़ जाती है, एक महीने के अंदर वोट डल जाते हैं। देश में 130 करोड़ लोग आपको एक महीने का टाइम मिलता है वोटिंग डालने का, आपके हिसाब से 1-1 लाख 10-10 है। लाख, एक करोड़ वोट डाल देते हैं। जिनको पहले ज्यादा खतरा है, जो बुजुर्ग लोग हैं, 60 साल से ऊपर के लोग हैं, पहले उनको लगाया गया। भीमसेन अरोड़ा साहब, ठीक है, तिलक मैं आ रहा हूँ, अरे हिंदुस्तान के आ रहा हूँ, तिलक सिंह आ रहा हूँ। भीमसेन अरोड़ा साहब, भीमसेन अरोड़ा साहब, एक चीज बताइए, चरणबद्ध तरीका आप समझते हैं, क्या कहते हैं उसको? चरणबद्ध तरीके से अगर कोई प्रोसेस हो रहा है उसको किस तरह से यूज किया जाता है? क्या होता है चरणबद्ध तरीके से काम करना? सर, एक चरणबद्ध तरीके से मतलब समझते हैं ना सर? आपने अब्दुल भैया, 1-1 करोड़ आदमी 1-1 महीने के अंदर उन तक पर्ची पहुंच जाती है, 5-5 आदमी वोट डालने के लिए तैयार होते हैं, लंबी लाइनें लग जाती है। समझ रहे हैं क्या कोरोना सरकार ने किसी वजह से ही तो चरणबद्ध तरीके से ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को अंजाम देने की बात की है ना। भीमसेन जी आप समझ नहीं है। भीमसेन जी जरा मुझे बताइए ना, अगर चरणबद्ध तरीके से इस प्रक्रिया को करने की बात सरकार की तरफ से की गई है तो कोई वजह ही रही होगी ना। और अगर एक साथ आप कह रहे हैं कि 18 साल वाले उम्र के बच्चे को भी दे दीजिए, आप 22 साल वाले युवा को भी दे दीजिए, 35 साल वाले को भी दे दीजिए, एक साथ कैसे हो पाएगा सर? हमारे जनसंख्या आपको पता है सर, उसको चरणबद्ध तरीके से ही करवाना पड़ेगा ना सर। चुनाव भी चरण होते हैं, एक साथ नहीं हो जाते हैं सर चुनाव भी। मैं आ रहा हूं, रिएक्शन जरा सुना देता हूं, रिएक्शन सुन लीजिए सर, क्या लोग कह रहे हैं, किस तरह से प्रतिक्रियाएं आई हैं सामने, उनको सुनिए कि वैक्सीनेशन को लेकर, टीका उत्सव को लेकर। नमस्कार, मैं नेहा शालिनी दुआ। जैसे कि प्रधानमंत्री सबसे अपील कर चुके हैं कि टीका दिवस इन 4 दिन में 10 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक टीका दिवस मनाने के लिए, वो सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं से अपील नहीं उन्होंने की, उन्हें समस्त देशवासियों से अपील की है, विपक्ष पार्टियों से भी अपील की है कि आप सभी टीका उत्सव मनाइए। कह रहे हैं कि देश में टीकाकरण करो, उत्सव मनाओ, पर देश के हालात किसी से छिपे नहीं है। किसी भी डॉक्टर की दुकान पर टीके है नहीं है, क्योंकि सारे टीके बाहर विदेशों में भेज दिए गए। हमारे नेता राहुल गांधी ने भी आवाज उठाई, चिट्ठी भी लिखी कि प्रधानमंत्री जी पहले अपने लोगों को बचाओ, फिर यारी निभाना। पर नहीं, प्रधानमंत्री जी को पता लगा कि हालात खराब हैं, टीके कम हैं, तो कह रहे हैं उत्सव मनाओ। तिलक शर्मा, सवाल यही है, वैसे आप टीका उत्सव का तो जिक्र कर रहे हैं, टीके अब देश के भीतर ही उपलब्ध नहीं है तो कैसे उत्सव मनाया जाएगा? ये सवाल मेरा शुरुआत में भी था, अभी भी है, जिसका जवाब नहीं मिल पाया मुझे और ना ही शायद देश की जनता को। घर में एक वक्त की रोटी थी, एक वक्त की नहीं थी, थाली भी बनवा दी। वैक्सीन, अरे अरोड़ा साहब रुक जाइए भाई, रुक जाइए, बात करने दीजिए ना।
सवाल मेरे से है, मुझे जवाब दे दीजिए। तिलक जवाब दीजिए। देखिए टीका उत्सव कैसे मनाएगी आम जनता जब उसके पास है ही नहीं टीका? देखिए अब्दुल भाई, मैं फिर कह रहा हूं और 500% गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं आपको कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में देश के पास उपलब्ध है। अगर राज्य कहीं पर ढिलाई कर रहे हैं, कोई भी राज्य हो, चाहे वो किसी भी सरकार को वहां पे चल रही हो, तो उसमें वहां के मुख्यमंत्री की गलती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि राज्यों के मांग के अनुसार टीका जो है वो सप्लाई किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने इसलिए देश से आग्रह किया है कि टीकाकरण उत्सव मनाइए। अगर हमारे पास वैक्सीन नहीं होती, हमारे पास टीका नहीं होता, तो हम ऐसा क्यों देश से आग्रह करते? और देश के प्रधानमंत्री ने एक वो बिटिया ने सच कहा कि किसी भाजपा के कार्यकर्ता को नहीं कहा, उन्होंने पूरे देश के सारे जितने हमारे नागरिक हैं, जो हमारे हिंदुस्तानी लोग हैं, सबको उन्होंने कहा कि आप टीकाकरण नहीं तो वो तो ठीक है ना सर, वो बीजेपी कार्यकर्ता को नहीं कहा, देश के नागरिकों का कहा है। लेकिन नागरिक उत्सव तभी तो मनाएंगे जब उत्सव वाले बात होगी सर। जब वैक्सीन उपलब्ध नहीं मिल रही है, तमाम सेंटर्स बंद हो रहे हैं, तो कैसे उत्सव मनाया जाएगा? सवाल ये है तिलक जी। भाई मैं फिर कह रहा हूं कि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, आज डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने भी कहा, हम कैसे आपको यकीन दिलाएं कि वैक्सीन की कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मैं कह रहा हूं कि जो मुख्यमंत्री है वो अपने प्रदेश की व्यवस्था ठीक करे, वहां का जो वैक्सीनेशन का जो उनका सिस्टम है वो ठीक करें। देखिए मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, 3% से लेकर 5% तक टीका का बात बताइए ना तो हो रहा था। देखिए सुनिए ना, मैं आप पर आ रहा हूँ। तिलक एक बात बताइए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री क्यों कहते हैं कि उनके पास 2 दिन का डोज बचा है? आप मुझे प्रोवाइड कीजिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी ऐसे ही कहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं 10 दिन का 7 से 10 दिन का डोज बताए। कैसे आप करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे, ये तो बताइए ना। अब्दुल भाई क्लोजिंग कमेंट आप तीनों से ही ले रहा हूं मैं अब। अब्दुल भाई मैं आपको बता रहा हूं, देखिए अभी तक जो टीका का जो वैक्सीनेशन जो हो रहा था, उसका जो वेस्टेज था वो 3 से 5% के बीच में था। हमने सारे मुख्यमंत्रियों को, अपने सारे मुख्यमंत्रियों को कहा है, और हमारे ही नहीं जितने भी मुख्यमंत्री हैं, चाहे हमारी पार्टी के हो किसी भी पार्टी के हो, हमने सबसे कहा है कि वेस्टेज का परसेंटेज कम कीजिए। अभी आज भी योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने कहा है कि हम इसको 3 से 5% की बजाय, ठीक है भीमसेन जी, जो बर्बादी हो रही है ना, बर्बादी हमें कम करनी है। औसतन तकरीबन 6.5% बर्बादी हुई है वैक्सीन की भारत के अंदर। अब्दुल जी मैं आपको एक और बात बता दूं, मेरे भाई सर 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट कीजिएगा, समय नहीं है। मैं आखिरी में दीपक साहू से कमेंट लेना चाह रहा हूँ। सुनो अब्दुल जी, जब 1 साल पहले कोरोना एंट्री कर रहा था, एक वक्त की रोटी थी, एक वक्त की नहीं थी, इन्होंने घरों में थाली और वहां नहीं जा रहा हूँ सर, मैं अभी बर्बादी पर बात कर रहा हूँ, वो सबको पे भी आ रहा हूँ। हाँ सर, समय नहीं है सर, समय बहुत कम है सर। हाँ आज इन्होंने डोर टू डोर कोई कंपेनिंग कर देंगे, आज हम ये कर देंगे, आज टीकाकरण सब कुछ हो रहा है। दीपक साहू क्लोजिंग कमेंट जरा इस पर कीजिए, क्या कहेंगे सर? देखिए ऐसा है कि वैक्सीन जो आप बता रहे कि इतने परसेंट का खराबी हुई है, तो कुछ रीजन है, कुछ स्टेटों में इसका जो है यूज ढंग से नहीं हो पाया, जिसके कारण से हमें देखने को मिला है। ध्यान देना होगा स्टेट्स को। हाँ, आगे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, वैक्सीन की बर्बादी पर भी ध्यान देना होगा, और केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है उसके पास वैक्सीन है, आप चिंता ना कीजिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा विस्तार से करने के लिए। लेकिन अहम चीज ये है, राज्य भले ही कह रहा हूं कि उनके पास 2, 3, 10 दिन की डोज बची हुई है, केंद्र सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि आप लोग घबराइए मत, चिंता मत कीजिए, वैक्सीन प्रॉपर है, आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। फिलहाल देखना होगा कि वैक्सीन का क्या कुछ होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन कोरोना जाहिर तौर पर रफ्तार पकड़ रहा है, तो आप लोग एहतियात बरते रहिए, बरतिए, क्योंकि वैक्सीन आ चुकी हो भले ही, लेकिन एहतियात जरूर बरतना हमें और आपको जरूरी है कोरोना से बचने के लिए। फिलहाल इजाजत दीजिए और आप बने रहिए JK24/7 न्यूज के साथ। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज भी फॉलो करें।